हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको 2 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। जब भी आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने की हो गई है तो आपको सबसे पहले तो उसको काउंट करना आना चाहिए। कई लोगों को सिर्फ यही कंफ्यूजन रहता है कि हम तो अभी से हमारी पीरियड की डेट जैसे कि अभी 1 तारीख को आने वाला था, नवंबर में 1 नवंबर को आना था पर नहीं आया। पर हम तो सिर्फ 25 अक्टूबर को फिजिकल हुए थे और आपने 1 नवंबर, अगर आपकी पीरियड की डेट मिस हो गई है, आपने मान लो 5 नवंबर तक प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लिया, अभी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हमारी प्रेगनेंसी तो सिर्फ 10 दिन की प्रेगनेंसी है। वो आपकी प्रेगनेंसी 10 दिन की नहीं है, वो आपकी प्रेगनेंसी हो गई 1 महीना 5 दिन की। आप कभी भी फिजिकल हुए हो ये काउंट नहीं होता है। काउंट डेट टू डेट काउंट होती है कि आपका 1 अक्टूबर को पीरियड आया था तो 1 नवंबर को पीरियड आना चाहिए था। अगर आपका पीरियड नहीं आया तो वो 1 मंथ काउंट होगा। अगर आपका नवंबर से 1 दिसंबर तक पीरियड नहीं आया तो वो 2 महीने काउंट होंगे, ना कि आपका 1 महीना 5 दिन काउंट होगा। तो जो भी लोग अगर इस तरह से प्रेगनेंसी को काउंट कर रहे हैं कि हम तो अब इतनी तारीख को फिजिकल हुए थे और हमारी पीरियड की डेट ये थी तो अभी तो हमारे इतने से दिन हो रहे, आप ऐसे गलत काउंट कर रहे हैं। आपको डेट टू डेट काउंट करना है, यानी कि पहले पीरियड और अभी कब आना था वो डेट। अगर उस डेट में पीरियड नहीं आया आपका तो वो 1 मंथ आपका अप्रोक्स कंप्लीट हो गया। अगर उसके नेक्स्ट मंथ भी नहीं आया तो आपकी प्रेगनेंसी 2 मंथ की हो गई, यानी कि 60 दिनों की प्रेगनेंसी हो गई है। अभी आपको 60 दिन की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है तो उसको तो टर्मिनेट आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में अपनी मर्जी से कोई भी दवाइयाँ आपको यूज नहीं करना है। आपको अपने नजदीकी गायनिक से मिलना है और वहां पे जाके पूरा चेकअप करवाना है, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड में क्या आ रहा है, आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है, यूट्रस के बाहर है, और आपको अदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जैसे कि फाइब्रॉइड वगैरह, ब्लड की कमी तो नहीं है। ब्लड टेस्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, कैसी लाइन आ रही, डार्क आ रही, फ्लेंट आ रही, कैसी आ रही है, ये सब कुछ हमें पता चल जाती है। अभी गायनिक आपको सजेस्ट करेगी कि हाँ पर इसके लिए दवाइयाँ ले सकते हैं, यानी कि मेडिकल एबॉर्शन पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि कई पेशेंट की कंडीशन थोड़ी अलग अलग रहती है। जैसे किसी की एज कम होती है, कोई अनमेरिड रहता है, किसी को खून की कमी रहती है, और भी अदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हर एक पेशेंट का केस अलग अलग होता है, इसलिए हम हर एक पेशेंट को एक जैसा नहीं मान सकते हैं। किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी 2 महीने की प्रेगनेंसी अगर आपकी हो जाती है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर जो भी आपको सही सजेशन दे कि आप मेडिकल एबॉर्शन करवा सकते हैं, यानी कि दवाइयों के द्वारा आप गर्भपात करा सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपके लिए दवाइयाँ लेना ठीक नहीं है तो मेडिकल एबॉर्शन तो आपका हट ही जाता है, फिर आप सर्जिकल प्रोसीजर में चले जाते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर कोई डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं होती है, बिल्कुल 5 7 10 मिनट का काम रहता है और आप तुरंत घर चले जाते हैं। सर्जिकल एबॉर्शन के कई फायदे हैं। अगर आप इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगी। जिसको भी देखना है कि सर्जिकल एबॉर्शन के क्या फायदे होते हैं, कैसे होता है, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो हम इस पर जल्दी ही वीडियो लेकर के आएंगे। मेडिकल एबॉर्शन में यह है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, सर्जिकल एबॉर्शन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये कि मेडिकल एबॉर्शन से सेफ होता है सर्जिकल एबॉर्शन, बट लोगों को कई मिथ है कि हमें ऐसा हो जाता है, हमें वैसा हो जाता है। ये आपकी गलत सोच है। अभी 2 महीने की प्रेगनेंसी के लिए आपको अगर दवाइयाँ दी जाती है तो जैसे कि एबॉर्शन पिल्स मार्केट में अवेलेबल होती है, जिनमें 5 टैबलेट होती है। जैसे उसमें 2 दवाइयों का मिश्रण होता है, मिफिप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टल। तो पहले दिन मिफिप्रिस्टोन ली जाती है, यानी कि बड़ी टैबलेट्स, फिर 1 दिन का गैप देकर के 4 टैबलेट एक साथ, या 2 घंटे का गैप या 4 घंटे का गैप देकर भी आप वो चारों मिसोप्रोस्टल की टैबलेट ले सकते हैं। उसको आप 3 तरह से ले सकते हैं। मुंह में रख के मेल्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पानी के साथ भी खा सकते हैं, और वेजाइनली इंसर्ट भी कर सकते हैं। सभी पेशेंट का केस अलग अलग रहता है, सभी पेशेंट का खाने का तरीका भी अलग अलग रहता है, इसलिए सबको डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि हमारे डॉक्टर ने तो बोला था कि वेजाइनली इंसर्ट करो, अभी हमें नहीं आता है, तो डॉक्टर के सामने तो हम कुछ बोल नहीं पाए, पर अभी हम क्या करें, काफ़ी डाउट में है। तो आपको अगर वेजाइनली इंसर्ट करना नहीं आता है
और आपको वॉमिटिंग जैसा लग रहा है कि मुझे उल्टियाँ भी हो सकती है, ऐसी कंडीशन में आप चारों टेबलेट पानी से भी खा सकते हैं। ना कि वेजाइना में इंसर्ट करना जरूरी है, ना ही मुंह में रख के उसको मेल्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मुंह में रखेंगे तो भी पेट में ही जा रही है, पानी के साथ में खाओगे तब भी पेट में ही जा रही है, तो वर्क बराबर होता है। तो इस चीज को लेकर के बिल्कुल डाउट में मत आइए कि हम अभी क्या करें। सबसे बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है पेशेंट को इस चीज को लेकर के, मेरे डॉक्टर ने ऐसा बोला था तो अभी मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, अभी मैं ऐसा कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे दिन भर ही इसी टाइप के कमेंट्स आते रहते हैं और वो सभी पेशेंट का अलग अलग रहता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी ज़्यादा डाउट है तो आप हमारी भी अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे बात कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट्स है उसको हम क्लियर करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि अगर आपको डॉक्टर ने मेडिकल एबॉर्शन के लिए रिकमेंड किया है कि आप मेडिसिन से लेकर के देखो, तो आपने मेडिसिन से ली है, ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसमें बड़े बड़े ब्लड के क्लॉट भी आते हैं, क्योंकि अभी हमारे बेबी की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है। तो जब भी आपकी ब्लीडिंग 5-7 दिन 8 दिन चलती है, ब्लीडिंग बंद होने के बाद में 10 दिन के बाद में आपको अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड इसलिए ज़रूरी है कि हमें देखना पड़ेगा कि आपका जो एबॉर्शन था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अभी बेबी के कुछ पार्टिकल्स अंदर तो नहीं बच गए यूट्रस में, क्योंकि अगर अंदर बच जाते तो वो काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं, इन फ्यूचर आपको प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ सकती है। अगर ज़्यादा मटेरियल है, थोड़ा बहुत मिनिमम है तो वो चलता है, नेक्स्ट पीरियड में भी निकल जाता है। और जब तक आपके क्लोट्स नहीं निकलेंगे तब तक आपको ब्लीडिंग भी बंद नहीं होती है। कई पेशेंट को जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं, यूट्रस एकदम क्लीन है, कंप्लीट एबॉर्शन आता है, उसके बाद भी कई पेशेंट को ब्लीडिंग यानी कि स्पॉटिंग टाइप होती रहती है। तो वो हार्मोन इनबैलेंस के कारण होती है, उसमें हार्मोन्स थेरेपी दी जाती है, वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी मेडिसिन उनको देना है। तो अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल कमेंट्स ना करिए कि हमें कोई भी मेडिसिन बता दीजिए, हम मेडिसिन लेना चाहते हैं, हम डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, ऐसा वैसा, क्योंकि कोई भी मेडिसिन बिना पेशेंट को देख के रिकमेंड नहीं कर सकते है ना। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के कमेंट्स मत करिए कि हमें दवाई बता दीजिए, उल्टी की कौन सी होती है, पेट दर्द की कौन सी होती है, इसकी कौन सी होती है। ओके, वो सभी पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी अगर कोई भी रिटेंशन प्रोडक्ट अगर बच गया तो वो बच्चेदानी में सड़ाव ला सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चेदानी में सूजन आ जाती है, आपको पीला पानी वाइट पानी जाता ही रहता है। हाँ, वाइट डिस्चार्ज होता है तो ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन का साइन से नहीं होता है, ये हार्मोन में बदलाव के कारण वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन से बचाने के लिए होता है। तो इसको लेके चिंता मत करिएगा आप लोग। मुझे कई पेशेंट का कमेंट्स आता है, मैम सब कुछ कंप्लीट है बट वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो इसीलिए ज़्यादा हो जाती है कि आपको इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचाने के लिए वाइट डिस्चार्ज आपको ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स वगैरह डॉक्टर से बात करके आप ले सकते हैं। 5 डेज 7 डेज लेंगे तो वो बंद हो जाती है। पर अगर किसी भी पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में आप जब भी वॉशरूम जाते हैं तो गर्म पानी से वेजाइनल एरिया को वॉश करना चाहिए जितनी भी बार आप जा रहे हैं। और आप एक कॉटन का कपड़ा या फिर नैपकिन्स रखिए, ताकि आप, या पेपर को रखिए, ताकि आप जब भी वॉशरूम जाए उस एरिया को वॉश करें तो उसको पोंछ लें ताकि वो सूख जाए। कई बार इन्फेक्शन फैलने का कारण ये भी रहता है कि आप जैसे वॉशरूम गए, आपने पानी से धो तो लिया पर वो आपका वो एरिया पूरा गीला था, फिर आपने उसमें पैंटी पहन ली, अभी पैंटी पहनोगे तो गीली हो जाएगी, गीली होकर वो फैलेगी, वही टच होती रहेगी, तो ऐसे में इन्फेक्शन जल्दी बढ़ता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी वॉशरूम जाए तो आपको उसको धोने के बाद में पोंछना भी है ताकि वो सूख जाए, ड्राई रहे, ताकि इन्फेक्शन के खतरे से आप बच सके। अभी आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई, ब्लीडिंग बंद भी हो गई, आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे वो भी चले गए, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को एक बार और विजिट करना चाहिए। डॉक्टर ने जब भी बुलाया है, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि हाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो अगर डॉक्टर आपको एक बार कंफर्म करा दे कि हाँ क्लियर हो गया तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन आता है तो फिर उसका भी डॉक्टर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको बताएंगे ही। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको हम शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत मटेरियल बचा है तो डॉक्टर फिर से कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके आपको, हाँ, मटेरियल को जो भी बचा है रिटेंशन प्रोडक्ट उसको निकाल सकते हैं हम। इन दवाई के साथ में कुछ परहेज करना भी ज़रूरी होता है,
इन पे मेरा वीडियो है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं। तो ऐसे आप 2 महीने की प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। और आप दवाइयाँ लेते टाइम कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें, जैसे कि गर्म पानी पीना है, गर्म खाना खाना है। आप गर्म ही चीज़ें खाएं ना, ठंडी नहीं खाना है। और उसके बाद में आपको ज़्यादा खट्टी चीज़ें भी यूज़ नहीं करना है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज रखें और बिल्कुल रिलैक्स रहे। और जब भी आप ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो उस दौरान आपको रेस्ट करना है, ना कि अपने ऑफिस वर्क वगैरह। अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक है, ऑफिस का काम आप कर पा रही है, तब आपको जाना है। ना कि अगर आपसे चलते फिरते नहीं बन रहा, पेट में इतना ज़्यादा दर्द है, ब्लीडिंग का फ्लो ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑफिस जाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि 2 महीने की प्रेगनेंसी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। प्रेगनेंसी रिमूव करते टाइम आपको डॉक्टर से क्या सजेशन लेना है, डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करते हैं, डॉक्टर की बात भी आपको मान लेना चाहिए। जब भी आप एबॉर्शन पिल्स अगर डॉक्टर देते हैं तो उसके बाद जब भी ब्लीडिंग बंद होती है तो आपको अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कंफर्म करेंगे कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन आता है, थोड़ा बहुत मटेरियल रहता है, तो दवाइयों के द्वारा उसको हम क्लीन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मटेरियल बच गया तो उसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर हम कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपके पेशेंट को बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।